युवा दिलों के धड़कन हमारे इश्तियाक भाई। चलिए जिला परिषद साहब, ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप जो खड़े हुए हैं, चूँकि कुल्हैया आपके बड़े भाई जो खड़े हैं, तो ये यहाँ पर ये चर्चा है कि कुल्हैया बिरादरी की संख्या अधिक है और आप कुल्हैया बिरादरी से आते हैं, लेकिन जब क्षेत्र घूमने से पता चला कि आपको सभी जाति के वर्गों का आपको वोट मिल रहा है, इसमें क्या कुल्हैया बिरादरी में कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे ये कुल्हैया बिरादरी का वोट होना ये मेरे लिए गौरव की बात है, लेकिन कुल्हैया बिरादरी का वोट बड़ा होना ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरे पूज्य पिताजी, मेरी माता, जहाँ के जिसके हम संतान हैं, मेरे दादा, इन्होंने कभी जात पात को नहीं देखा है। वो अगर आपको अररिया याद होगा तो अररिया में 2-4 घर था। प्रदीप सिंह सहगल जो अभी बैंक में हैं, उनका एक मकान था। चांदनी चौक पर मेरा मकान था। अजय सेन गुप्ता जी, उनकी माता प्रिंसिपल हुआ करती थी, उनका मकान था। उस समय से हम लोगों ने जात पात को कभी नहीं देखा। और मैं जिला परिषद रहा हूं, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि फारबिसगंज, जिसको हार्ट ऑफ बीजेपी कहा जाता है बिहार में, हार्ट ऑफ बीजेपी, और उसी फारबिसगंज से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। बजरंग दल के लोग, बजरंग सेना के लोग, भाजपा के लोग मेरा विरोध करते हैं चुनाव में, लेकिन मैं अगर जीतता हूं तो जहां मुस्लिम वोट मुझे 50% होता है तो 50 से ज़्यादा मेरे पास हिंदू वोट होता है। मैंने कभी जात पात को नहीं देखा। मेरे पास वहाँ कुल्हैया वोट है, लेकिन अगर मंसूरी बिरादरी का वोट भी है तो उसका परसेंटेज मेरे पास ज़्यादा होता है। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि कुल्हैया वोट यहाँ ज़्यादा है। अगर ज़्यादा भी है तो मेरे तो 29 वार्ड में ये नवाब पासवान जैसे लोग, राजू पासवान जैसे लोग, और आरएस के लोग, रजौखर के लोग, आपको खरहिया बस्ती के लोग, ये तमाम लोग, शैलेश ठाकुर हो कि कमलेश ठाकुर हो कि श्याम वर्मा हो, ऐसे तमाम लोगों का समर्थन मेरे पास है, क्योंकि भैया जर्नलिस्ट हैं। तो इनके जो जर्नलिस्ट का ग्रुप है और मेरा जो राजनीतिक ग्रुप है, इनके तमाम जाति वर्ग का लोग, चाहे वो मुस्लिम बिरादरी का किसी जाति वर्ग का लोग हो, चाहे हिंदू बिरादरी का जाति वर्ग का लोग हो, मेरा समर्थन कॉमन समर्थन है। हम कॉमन उम्मीदवार हैं, हम किसी जाति के उम्मीदवार नहीं हैं, आपको स्पष्ट ये मैं बता दूं, और किसी क्षेत्र विशेष का भी उम्मीदवार नहीं है। आप देखिए, ये मरिया टोल है एक जगह, और एक पार बसंतपुर, ये दुर्भाग्य से नगर परिषद का हिस्सा है, लेकिन आज़ादी के बाद आज तक ये जस तस है। कभी इसको आज भी आज़ादी के दिनों में नीतीश कुमार विकास की गंगा बहा दी, मैं भी सहमत हूं, लेकिन यहाँ ये पार बसंतपुर और मरिया टोला में कहाँ विकास चला गया। आज भी लाश खटिया पे कंधे में इतने इतने पानी में पार किया जाता है। मेरी लड़ाई उसकी है, मेरी लड़ाई उस यतीम मजलूमों की है जिसको राशन मिलता है फ्री और 5 किलो 7 किलो राशन काट ले जाते हैं। मेरी लड़ाई वहाँ होगी। मेरी लड़ाई परसेंटेज ले जाते हैं म्यूनसिपैलिटी में इंदिरा आवास की, उस परसेंटेज पर लगाम लगाने की होगी। मेरी लड़ाई वृद्धा पेंशनों में कमीशन होता है, मेरी उसकी लगाम लगाने की होगी। मेरी लड़ाई ये होगी। मेरी लड़ाई कोई कुल्हैया, शेख, मंसूरी, अंसारी, ये कोई बिरादरी की नहीं होगी, कोई पासवान, कोई फॉरवर्ड, कोई बैकवर्ड की लड़ाई नहीं, कॉमन लड़ाई होगी। और मेरे जो भाई हैं वो कॉमन पद पर जो है लड़ने वाले हैं आपके बड़े भाई, बड़े परिवार से आते हैं, धन लक्ष्मी सब कुछ विराजमान है आपके पास। तो सर, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी तो बताइए, क्योंकि आप यहाँ की राजनीति कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि आप हमें घेरने का कोशिश कर रहे हैं कि धन संपत्ति और तमाम चीज़ मेरे पास है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास पूर्वजों का, एक गरीब परिवार से हम आते हैं। मेरे पूर्वज दादा मुंशी थे और बच्चों को पढ़ाते थे। मेरे पिता एक छोटे शिक्षा विभाग में क्लर्क थे। मेरी माता शिक्षिका थी। मैं कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आता हूँ और मैं एकदम मध्यम और निचले परिवार से आता हूँ। इसका ये परिणाम है कि मैं लगातार अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं 3 बार लगातार जिला परिषद रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। गरीब मेरा आवाज़ होता है, गरीबों का आवाज़ मैं होता हूँ। मेरे पास अमीरों की कोई पूछ नहीं होती है, क्योंकि अमीर अपना काम, अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेते हैं। गरीबों को सहारा चाहिए। मेरे लिए गरीबी भगवान के मानंद होता है। मैं गरीबों का पूजा करता हूँ, मैं किसी धर्म विशेष का पूजा नहीं करता हूँ। इसलिए मैं इस बात को आपको काटता हूँ। दूसरा कि मेरे बड़े भाई समाज सेवी रहे हैं, वरीय पत्रकार आपके अररिया में रहे हैं, वो इंजीनियर रहे हैं, वे विदेश में भी रहे हैं। उनको क्योंकि एमएससी अलीगढ़ से हैं, उस ज़माने के एमएससी हैं जब पढ़ाई का एक अहमियत था। आज के पढ़ाई के एमएससी नहीं हैं, उस ज़माने के एमएससी हैं और साइंटिस्ट भी रहे हैं वो। तो उनको, क्योंकि उनके बच्चा
तीनों बच्चे जो थे उनके सब तीनों जॉब में हैं। एक कमिश्नर है, 2 MBBS है। भगवान ने आप लोगों के आशीर्वाद से, गरीबों की दुआओं के आशीर्वाद से उन लोगों को एक जगह पकड़ा दिया। अब वो बिल्कुल फ्री हैं। तो हम लोगों ने चाहा कि वो तो समाज सेवा का काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने चाहा कि ऐसे लोगों को अगर चेयर मिले तो वो जो लूट होता है जिला परिषद में और नगर परिषद में, जो लूट होता है और जो कमीशन खोरी होता है, गरीबों का हक मारा जाता है। आज मैं जब अररिया के क्षेत्रों में घूम रहा हूँ, अररिया के नगर परिषद के 29 क्षेत्रों में घूम रहा हूँ, तो मुझे रोना आता है जब मैं डमहली जाता हूँ, मुझे रोना आता है जब मैं हृदयपुर जाता हूँ, मुझे रोना आता है जब मैं कखरुआ बस्ती आता हूँ, के कुछ गलियों में जाता हूँ। मुझे रोना आता है कि यह पक्षपात क्यों होता है। मुझे रोना आता है, यहाँ भी तो हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, या फिर यहाँ पक्षपात क्यों होता है। पक्षपात सिर्फ इसलिए होता है कि हमारा 28, 29, 27, 26, 25 वार्डों का आज तक प्रतिनिधित्व ये नगर परिषद में नहीं हुआ है। हमारी लड़ाई इस लोकल प्रतिनिधित्व करने की है कि हमारे लोग भी वहाँ प्रतिनिधित्व करें और जो समान अधिकार हो, पूरे नगर वासियों को समान अधिकार मिले। हम अगर शिवपुरी में 10 इंदिरावास देते हैं तो हम भगत टोली में भी 10 इंदिरावास देंगे, हम इस्लाम नगर में भी 10 इंदिरावास देंगे। अगर 4 रोडें वहाँ बनाते हैं तो यहाँ भी 4 रोडें बनाएंगे, वहाँ भी 4 रोडें बनाएं। आज रोना आता है लोग का प्रथम किस्त का इंदिरावास उठे 3 साल हो गया, द्वितीय और तीसरे किस्त इंदिरावास नहीं उठ पाया है। उनका ईंटा ढह गया, ईंटा जोड़ा हुआ ईंटा दह गया, लेकिन उसको नहीं। जब यहाँ आते हैं वो गरीब तो उनको कहता है टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन पीसी तो चला गया, पीसी तो ले लिया, लेकिन आज टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम का निदान कौन देगा? वही देगा ना जो नेतृत्व करता है। तो क्योंकि उनको जब एक चेयरमैन स्कूटी को सर कहता हो जो उसका सेक्रेटरी है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनका सेक्रेटरी है, उनको सर कहता हो, तो फिर वो स्कूटी चेयरमैन को क्या लगाएगा? ये सोचिए आप। क्योंकि उनको अनुभव की कमी है, उनको ज्ञान की कमी है, वो उनको बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं है, हिंदी और इंग्लिश के लेटर को सही से समझ नहीं पाते हैं, बड़ा वो लेटर समझाते हैं, तो चेयरमैन का दायित्व क्या निभाएगा? मुझे तो बड़ा अफसोस लगता है। इसलिए बेबाक तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि एक अच्छे पढ़े लिखे, सच्चे भाव के, बगैर कोई दाग लगे प्रत्याशी परवेज आलम है। इनको 2900 वार्ड से समर्थन मिल रहा है। इनको हमको लगता है जन सैलाब है, इनके आगे कोई नहीं है। हमें लग रहा है कोई चक्कर में नहीं पड़ेगा, इनके टक्कर में कोई है ही नहीं, हमें ऐसा लग रहा है। इसलिए मेरा तमाम 29 वार्ड के जनों से बिल्कुल इस होली के शुभ अवसर पर और शब-ए-बारात के शुभ अवसर पर नर निवेदन होगा हाथ जोड़कर कि आप तमाम मतदाता एक सच्चे, पक्के और सीधा साधा, एक शिक्षित, योग्य, अनुभवी उम्मीदवार को आप पहली दफा जब आपको चेयरमैन चुनने का डायरेक्ट मौका मिला है तो इस मौके को खोए नहीं, इस मौके को गंवाएं नहीं, इस मौके को अपने हाथ में लें और अपना एक एक वोट परवेज आलम के जो भी चुनाव निशान हो उनके निशान पे डालकर अररिया का बिहार में एक इतिहास बनाए, एक अच्छे और सच्चे और नेक और शिक्षित उम्मीदवार को नगर परिषद के चेयरमैन की कुर्सी दें। धन्यवाद। चलिए, जिला परिषद के माननीय सदस्य इश्तियाक बाबू हैं। ये अभी होली और शब-ए-बारात का समय है। मैं इनसे अपने क्षेत्र की जनता को शुभकामनाएं के बारे में कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस पुण्य दिन में जो असत को सत में बदलता है, ऐसे दिन में और रंगों के त्यौहार के दिन में आपने हमें याद किया है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीमांचल की जनता को और ख़ासकर क्षेत्र संख्या 11 फॉरबिसगंज जो मेरा जिला परिषद क्षेत्र पड़ता है, वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और क्योंकि नगर परिषद अररिया से मेरे बड़े भाई परवेज आलम चुनाव मैदान में हैं और चेयरमैन के भावी प्रत्याशी हैं, बिहाफ उनके, क्योंकि वो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, बिहाफ उनके मैं अररिया नगर परिषद के महामहिम जनता, सम्मानित जनता को, सम्मानित मतदाताओं को बहुत बहुत अग्रिम बधाई देता हूँ इस शब-ए-बारात की और होली मिलन की, कि आप एक साथ मिलकर एक इस सीमांचल की रेणु की धरती की जो परंपरा रही है कि गंगा यमुना तहजीब हमेशा यहाँ रहा है, उसको अमल में लाने के लिए हम लोग को जो भी करना पड़े हम लोग उसे करें और पूर्वजों की याद को हम हमेशा याद रखें कि ये रेणु की पवित्र धरती हमेशा पवित्र रही है और आने वाले दिनों में भी पवित्र रहे। प्रतिनिधि जागीर प्रासी पंचायत के तमाम लोगों सहित जिलावासियों को रंगों का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामना देता हूं।
साथ ही आप लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने का निवेदन करता हूं।